हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमंत कुमार पांडे। और अब तक हम लोग 5 डे क्लास कर चुके हैं और आज है 6 डे और आज हम लोग लास्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वर्क एंड वेजेस। और इस तरीक़ा से हम लोग का टोटल 200 मिनट का क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क। इसके बाद हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। अब देखो, वर्क एंड वेज इसको हम लोग सबसे पहले आज समझते हैं। तो वर्क एंड वेज हो रहा क्या है? काम। और वेज मतलब उसका जो मजदूरी, उसका जो पेमेंट जो होगा वो हो गया वेज। करेक्ट है क्या? तो होगा क्या, मान लो कि वेज क्या हो गया। जैसे मान लो कि एक आदमी है, वो रखा कि हाँ हमें एक बिल्डिंग बनाना है। एक आदमी है वो रखा कि हाँ हमें एक बिल्डिंग जो है वो बनाना है। और बोला कि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाने पे हम उसे 500 रुपये देंगे। मतलब कोई आदमी है तो इस बिल्डिंग को जब कंप्लीट कर देगा तो उसे टोटल मजदूरी के रूप में कहो या टोटल जो पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 500 रुपये। यस और नो? अब मान लो कि वो जो है वो आधा काम ही किया, आधा काम करके ही छोड़ दिया, यानी उसको मजदूरी कितना मिलेगा? 500 का आधा 250। यस और नो? तो इस तरीके से हो गया वर्क एंड वेज का। एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एक सुपरफिशियल व्यू है, ये हम देने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुरेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। करेक्ट है क्या? सुरेश जो है एक काम को 10 दिन में करता है। ओके, रमेश कैन डू द सेम इन 15 डेज। रमेश को जो है 15 दिन लग जाते हैं। सुरेश विल अर्न व्हेन दे वर्क टुगेदर, sorry, what amount Suresh will earn when they work together if contractor promise to pay Rs 250 per unit of work। करेक्ट है क्या? देखो, सबसे पहले तो 10 और 15, तो वर्क कितना होगा दोनों का एलसीएम यानी 30। तो पहले वाला का एफिशिएंसी 3, दूसरे वाला का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2। करेक्ट है क्या? अब बोल रहा है कि दोनों टुगेदर वर्क कर रहा है, यानी सुरेश और रमेश, तो दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी कितना होगा? 3 + 2 यानी 5 होगा क्या? टाइम कितना लगेगा? वर्क है 30, एफिशिएंसी है 5, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? 6 डेज लगेगा क्या? 6 डेज लगेगा। अब पूछ रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रॉमिस किया है 250 रुपए पर यूनिट, तो पूछ रहा है कि आखिर सुरेश को कितना मिलेगा? अब देखो, दोनों जब साथ मिलकर काम किया, काम 6 दिन में कंप्लीट हुआ, यानी सुरेश कितना दिन काम किया? 6 यूनिट। सुरेश सुरेश काम कितना दिन किया? 6 यूनिट, सॉरी, 6 दिन। करेक्ट है क्या? अब देखो, उसका एफिशिएंसी कितना है? 2। मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी पर डे जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है। और कितना दिन काम किया? 6 दिन, यानी 6 दूना 12, यानी टोटल इतना यूनिट काम किया होगा। यस और नो? अब 1 यूनिट का जो पेमेंट उसको मिलना है वो 250 मिलना है। सुरेश किया है कितना? 12 यूनिट, तो मिलेगा कितना? 250 गुना 12, यानी कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। 3000 रुपये उसको मिल जाएगा पेमेंट। करेक्ट है क्या? उसी तरीका से बोलेगा कि रमेश को कितना मिलेगा, तो रमेश कितना दिन काम किया है? वो भी 6 दिन काम किया है। यस और नो? तो रमेश जब 6 दिन काम किया है और उसका एफिशिएंसी कितना है? 3, यानी 76 या 18 यूनिट वो काम करेगा। तो 18 यूनिट का कितना पेमेंट लेगा? तो 1 यूनिट का 250 रुपया, तो 18 यूनिट का 250 गुने 25। करेक्ट है क्या? तो यहाँ से उसको क्या मिलेगा? 4500 रुपये मिलेगा। करेक्ट है क्या? तो ये हो गया वेज का कंसेप्ट। अब देखो, क्वेश्चन में इस तरीके से तो नहीं पूछा जाता, या पूछ ली तो कर ही लोगे। अब इसका अगले कंसेप्ट पे हम लोग मूव करते हैं। देखो, हम लोग जो कंसेप्ट जानते हैं, हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं टाइम एंड वर्क में, वो क्या है कंसेप्ट? वो है कि एफिशिएंसी में जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या निकलेगा? वर्क निकलेगा। करेक्ट है क्या? अब वर्क जितना ज्यादा होगा उसका वेज जो मिलेगा, उसका जो वेज मिलेगा वो उतना ज्यादा होगा। करेक्ट है क्या? मतलब जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा दाम, या मजदूरी कर लो। करेक्ट है क्या? जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा उसको मजदूरी मिलेगा, उतना ज्यादा उसको पेमेंट मिलेगा, उतना ज्यादा उसको दाम मिलेगा। यस और नो? तो उसी तरीके से होगा क्या कि एफिशिएंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेज हो गया क्या? सबसे पहले तो ये समझो कि जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा
उसका वेज मिलेगा, उसका पेमेंट मिलेगा। तो वर्क ज्यादा तो वेज ज्यादा, मतलब वर्क और वेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरीका से आप जितना टाइम तक वो काम करेगा, अगर काम सेम है, एफिशिएंसी तो सेम रहेगा ही। काम अगर सेम ही है तो जितना ज्यादा टाइम तक काम करेगा उतना ज्यादा वेज होगा, जितना ज्यादा एफिशिएंसी उसका रहेगा उतना ज्यादा वो उसको पैसा मिलेगा। अब मान लो कि मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है पर कम ही दिन तक काम किया है, तो हो सकता है कि उतना पेमेंट ना मिले। ये सुन, हम बात कर रहे हैं कि टाइम, देखो कंडीशन बनाओ सबसे पहले। कंडीशन क्या बनाओगे? देखो कंडीशन ये बनाओ कि सेम टाइम तक काम किए हुए हैं, सेम टाइम काम किए हुए हैं और सेम वर्क पे काम कर रहा है। यस और नो? जब सेम टाइम है सेम वर्क है, ये तो सेम ही हो गया, यानी एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सॉरी, एफिशिएंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बीच। यस और नो? दूसरा कंडीशन बनाओ। देखो काम सेम ही कर रहा है, सेम वर्क है, सेम सेम वर्क है। यस और नो? सेम वर्क है और एफिशिएंसी एफिशिएंसी भी सेम है, एफिशिएंसी जो है ये भी सेम है, सेम वर्क है, एफिशिएंसी भी सेम है। तो इस कंडीशन में जो टाइम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेज। टाइम के क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेज। करेक्ट है क्या? एक्चुअली सेम वर्क कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि बराबर ही काम कर रहा है, सेम वर्क कहने का मतलब कि एक ही टास्क को कंप्लीट कर रहा है, दोनों मतलब अगर बिल्डिंग बना रहा है तो दोनों बिल्डिंग ही बना रहा है, इस तरीके से। करेक्ट है क्या? देखो इस कंसेप्ट को हम लोग आगे क्वेश्चन में समझते हैं। सबसे मेन समझने वाला बात यही है कि जितना ज्यादा काम करेगा मजदूरी उतना ज्यादा होगा। यस और नो? और वही कि अगर मतलब सेम टास्क अगर कंप्लीट कर रहा है और जो है वो सेम, यहाँ से चलो, सेम वर्क को कर रहा है और सेम टाइम तक वर्क किया होगा, जैसे मैं मान लो कि ए और बी साथ में मिलकर काम किया, काम जो है वो 10 दिन में पूरा हो गया, टाइम सेम हो गया क्या? वर्क भी सेम हो गया। तो टाइम एंड वर्क जब सेम होगा तो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो बेज हो जाएगा। करेक्ट है क्या? चलो क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? शिखा कैन पेंट ए डीटी इन 33 रेज टू द पावर, सॉरी, शिखा कैन पेंट ए डीटी इन 33.1/3 डेज। यस और नो? शिखा को कितना टाइम लग रहा है? 33.1/3 यानी 100/3 दिन। ओके। सोनिया कैन पेंट द सेम इन 50 डेज, यानी सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 50 दिन। करेक्ट है क्या? व्हाट अमाउंट विल शिखा अर्न इफ दे वर्क टुगेदर? टोटल पेंटिंग अमाउंट ऑफ द डीटी इज इतना। करेक्ट है? ये उसी तरीका का क्वेश्चन हो गया। यस और नो? तो देखो इतना टाइम लग रहा है, वर्क निकाल सकते हैं क्या? दोनों का एलसीएम। अब देखो एक है 100/3, दूसरा है 50, ये दोनों का एलसीएम निकालना है। इसमें सिंपली क्या करो कि ये डिनोमिनेटर में क्या है उसको छोड़ दो, सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर को पकड़ो और उसका एलसीएम निकालो। तो 100 और 50 यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा क्या? 100 और 50 कितना हो जाएगा? 100। तो टोटल वर्क मान लो 100। अब 100 में इससे डिवाइड करेंगे तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी शिखा का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3। उसी तरीका से 100 डिवाइडेड बाई 50 यानी सोनिया का एफिशिएंसी कितना होगा? 2। जब दोनों मिल के कर रहा है, जब दोनों मिल के कर रही है तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 यूनिट। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 यूनिट। अब क्या बोल रहा है कि टोटल पेंटिंग का जो अमाउंट है, टोटल पेंटिंग का अमाउंट है वो 2500 रुपए। अच्छा, टोटल पेमेंट जो उसको मिलना है पेंटिंग का वो 25,000 रुपए मिलना है। तो पेंटिंग टोटल वर्क जो है वो है कितना? 100 यूनिट। करेक्ट है क्या? कितना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का जो पेमेंट उसको मिलना है वो कितना मिलना है? 25,000। तो एक यूनिट का प्राइस कितना मिलेगा? 25,000 डिवाइडेड बाई 100, मतलब वो 250 रुपए पर यूनिट हो गया क्या? पर यूनिट। करेक्ट है क्या? 250 रुपए पर यूनिट। अब देखो शिखा और सोनिया मिल के जो एफिशिएंसी है वो 5 है। करेक्ट है क्या? टोटल काम 100 है, यानी टाइम कितना लगेगा? 100/5, यानी दोनों मिलके 20 दिन तक काम करा, दोनों मिलके 20 दिन तक काम की। अब शिखा कितना अर्न करने की करेगी? तो देखो शिखा जो है वो 20 दिन काम की है, उसका एफिशिएंसी 3 है, यानी काम कितना हो गया? 60 यूनिट हुआ। एक यूनिट का कितना? 250 मिल रहा है, तो 60 गुना 250। करेक्ट है क्या? तो यहाँ से शिखा जो अर्न करेगी वो
15,000 अर्न करेगी। अब पूछ देगा कि सोनिया कितना अर्न की, तो भाई टोटल उसको 25,000 पेमेंट देना था, दोनों साथ मिलके की हुई है, तो अगर शिखा को अगर 15,000 पेमेंट मिला है तो बाकी जो बचा खुचा है वो सोनिया को मिल जाएगा। करेक्ट है क्या? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 100% मोर एफिशिएंट देन बी। करेक्ट है। इफ दे वर्क फॉर 10 days and remaining work is completed by C in 5 days, what amount will C earn if total RS इतना set aside for work? Given A and B together complete the work in 15। देखो क्या कह रहा है कि A B से 100% ज्यादा एफिशिएंट है। देखो समझो बात को, कुछ कुछ बातें जो है ना वो ध्यान में भी रखना चाहिए, पहले समझा देते हैं उसके बाद क्या ध्यान में रखना है बताते हैं। ए जो है वो बी से 100% ज्यादा एफिशिएंट है। मान लो कि बी अगर 100 है तो बी का 100% कितना हो गया 100। तो ए जो है वो बी से 100 ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये 100 है 100 ज्यादा यानी 200। करेक्ट है क्या? यानी यहाँ अगर सिंपली देखेंगे तो क्या होगा, ए जो है वो बी का दुगना है, यानी जब भी 100% कहेगा इसका मतलब क्या हो गया 100% ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया दुगना। 50% ज्यादा यानी 1.5 गुना, 200% ज्यादा तो कितना हो जाएगा 3 गुना। करेक्ट है क्या? 200% ज्यादा मतलब 300 गुना, 500% ज्यादा यानी 6 गुना। करेक्ट है। तो यहाँ से इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखोगे, मतलब इसको बहुत प्रोमिनेंटली जो है वो ये चीज यूज होता है। करेक्ट है। तो क्या कह रहा है कि 100% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी बी के एफिशिएंसी का दुगना हो गया ए का एफिशिएंसी। मतलब बी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। ठीक है। इफ दे वर्क फॉर 10 डेज, दोनों जो है वो 10 डेज तक वर्क किए, यानी 10 डेज दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी कितना होगा 3। अब क्या करें कि दोनों मिलके 10 दिन तक काम किया है, काम कितना हो गया 3 गुना 10। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 5 डेज। रिमेनिंग वर्क जो बच गया उसको 5 डेज में सी कंप्लीट कर रहा है, उसको 5 डेज में सी कंप्लीट कर रहा है। अब दिया देखो दिया गया क्या है कि दोनों मिल के जो काम करते हैं तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। दोनों मिल के काम करते हैं तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है 15। तो टोटल वर्क कितना हो गया टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी 45 यूनिट वर्क हुआ। अब देखो दोनों मिलकर शुरू में 3 दिन तक काम किया है, तो और सॉरी तीन तीन जो है उसका एफिशिएंसी है 10 दिन तक काम किया यानी 30 यूनिट काम किया, यानी काम कितना बचा 45 टोटल था 30 यूनिट किया 15 यूनिट बचा। 15 यूनिट में सी जो है 15 यूनिट को सी 5 दिन में कर दिया, यानी उसका एफिशिएंसी कितना हो गया सी का 3 हो गया क्या। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। तो पूछ रहा है कि सी कितना अर्न करेगा इतना में। ठीक है। तो देखो सी जो है वो कितना यूनिट काम किया है, यहाँ पे ये निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सी कितना यूनिट काम किया है। तो सी जो है टोटल देखो ए और बी मिलके ए और बी जो है वो 10 दिन तक काम किया यानी 30 यूनिट काम किया, टोटल 45 यूनिट काम है, यानी 15 यूनिट जो है वो सी किया, 15 यूनिट जो है वो सी किया, 15 यूनिट सी किया। करेक्ट है क्या? अब 15 यूनिट का कितना प्राइस मिलेगा, तो 2250 रुपया टोटल जो है एलोकेट किया गया है कोई उस काम के लिए। तो 2250 रुपए एलोकेट किया गया है कितना के लिए 45 यूनिट काम के लिए। यस और नो। तो हमें कितना का निकालना है, सी 15 यूनिट काम किया है तो 15 यूनिट को उसको कितना मिलेगा बस ये निकालना है। तो कितना हो जाएगा 45 पचे 225 और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 पचे 75 750 रुपये मिल जाएगा सी को, यानी सी का एफिशिएंसी यहाँ पे निकालने का जरूरत भी नहीं है। यस और नो। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। A and B work together for 5 days, then B leaves and the remaining work is completed in 3 days with assistance of C. C gets 180 out of total wages of RS 1380. In how many days C can complete work alone? देखो E की क्षमता जो है वो 20 से 25% ज्यादा है, इसको कई बार हम बता चुके हैं। 25% का मतलब कितना हो गया 1/4। अब 25% ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई अमाउंट 4 यूनिट है तो 1 यूनिट उसमें इंक्रीज होके या 1 यूनिट ज्यादा होके उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 5 यूनिट। यस और नो। तो
तो ए का एफिशिएंसी बी से 25% ज्यादा है। इसका मतलब अगर बी का एफिशिएंसी 4 है तो 1 यूनिट का बढ़ोतरी होके ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? अब देखो, अब क्या कहा जा रहा है कि ए और बी मिलके साथ में 5 दिन तक काम किया है। ए और बी मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 5 दिन में। उसके बाद बी छोड़ देता है और बाकी बचा हुआ काम जो है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है सी के असिस्टेंस से, सी के मदद से। यानी अब ए और सी मिल के कितना दिन तक काम किया, 3 दिन तक। यस और नो? अब चलो, अब क्या कह रहा है कि सी गेट 180 आउट ऑफ टोटल वेज ऑफ 1380। 1380 रुपए में 180 रुपए सी को मिला। अच्छा, 1380 रुपए में 180 रुपए जब सी को मिला तो ए और बी को कितना मिला, 1200 रुपए। यानी ये 1200 रुपए जो है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखो कि ए और बी काम कितना किया है, तो देखो ए 5 दिन यहाँ किया और ए 3 दिन यहाँ किया, मतलब ए जो टोटल है वो 8 दिन काम किया है। यस और नो? अच्छा, बी 5 दिन यहाँ और फिर इधर नहीं किया है, यानी बी जो है वो टोटल 5 दिन काम किया है। यस और नो? ए का एफिशिएंसी कितना है, 5, यानी 5 गुने 8, यानी ए जो है वो 40 यूनिट काम किया। ए जो है वो 40 यूनिट काम किया। बी का एफिशिएंसी कितना है, 4, और तो 4 गुना 5, यानी बी जो है वो कितना 20 यूनिट काम किया है। यस और नो? ये कितना काम किया है, 20 यूनिट। दोनों का रेशियो कितना होगा, 2:1। तो जो ये किसका रेशियो है, वर्क का रेशियो। तो जो वर्क का रेशियो होता है वही एफिशिएंसी का रेशियो होता है। यानी ए और बी में, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, जो वर्क का रेशियो होता है वही वेज का रेशियो होता है। तो ए और बी जो ये 1200 रुपए है वो भी 2:1 में बटेगा, है या ना? अब देखो यहाँ टोटल वेज कितना है, 1200। रेशियो में टोटल वेज कितना है, 2:1, 2 ये और 1 ये, यानी 3। यानी 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200। तो 3 इक्वल, जब 3 का वैल्यू 1200 है या 3 यूनिट का बराबर 1200 है तो 2 यूनिट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 1200 बटे 3 गुने 2, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, 800। तो ये 800 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 400। अब देखो 800 रुपया किसको मिला, ये वेज है ना, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो काम हो रहा है वो वेज के ऊपर काम हो रहा है, मजदूरी के ऊपर काम हो रहा है, पेमेंट के ऊपर काम हो रहा है। तो 800 रुपया जो वेज मिला वो किसको मिला, ए को मिला, हाँ या ना? 800 रुपए जब 800 रुपए जब ए को मिला, दो उसी का तो था ना रेशियो में। तो 800 रुपए जब ए को मिला, 8 और ए जो है वो 40 यूनिट काम किया है, समझो बात को। ए को 800 रुपए मिला, काम किया है 40 यूनिट, तो 1 यूनिट का कितना दाम मिलेगा, 20 रुपए। 800 टोटल रुपया उसको मिला और 40 यूनिट काम किया है, यानी 1 यूनिट का जो प्राइस होगा, 1 यूनिट का जो प्राइस होगा, जो पेमेंट होगा, वो कितना हो जाएगा, 20 रुपए, हाँ या ना? 1 यूनिट का जो अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा, 20 रुपए। अच्छा, सी को कितना मिला है, 180 रुपए मिला है क्या? अच्छा, सी को जब 180 रुपए मिला है और 1 यूनिट का जब 20 रुपए है, यानी सी जो है वो 9 यूनिट काम किया होगा। सी का वर्क कितना होगा, यहाँ चलो, सी का जो वर्क है वो 9 यूनिट है। ये टोटल वर्क नहीं है, सी का वर्क है, ये टोटल यूनिट वर्क नहीं है, ये सी जो है वो 9 यूनिट काम किया है। अच्छा, सी का एफिशिएंसी अगर देखोगे तो कितना होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से अब देखो सी कितना यूनिट काम किया है, 9 यूनिट काम किया है। अब क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा ये जा रहा है कि सी अगर अकेला उस काम को अगर कर रहा होता, सी जो है अकेला अगर उस काम को कर रहा होता तो कितना टाइम उसको लगता। देखो सी ये 9 यूनिट काम किया है, कितना दिन में, वो लास्ट का जो 3 दिन साथ में आया था उतना ही, यानी 9 यूनिट काम किया है 3 दिन में, 9 यूनिट काम किया है 3 दिन में, यानी एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी कितना हो गया सी का, 3। अच्छा, अब बताओ कि टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क देखो कितना है, सो 40 यूनिट ए किया, 20 यूनिट बी किया, 60 यूनिट, और 9 यूनिट ये किया, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 69। तो पूछ रहा है कि टोटल वर्क अगर सी कर रहा होता तो कितना टाइम लगता, तो टोटल वर्क हो गया 69 और सी का एफिशिएंसी है 3,
यानी इससे जो टाइम लग जाता वो कितना लग जाता 23 डेज। यस और नो? देखो एक बार इसको फिर से समझो, एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने क्या कहा, जो रेशियो दिया हुआ है कि ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का एफिशिएंसी 4 है, वो परसेंटेज से हमने निकाल दिया। ए और बी मिलके ए और बी मिलके 5 दिन काम करता है और बी छोड़ देता है और सी मदद करने आ जाता है और बाकी 3 दिन काम लगता है और काम कंप्लीट हो जाता है। तो हमने कहा कि ए जो है वो 5 दिन यहाँ और 3 दिन यहाँ, यानी शुरू से लास्ट तक काम किया ना, यानी ए जो है वो 8 दिन काम किया और बी जो है वो शुरुआत के जो 5 दिन है सो काम किया। तो इस तरीका से ए का एफिशिएंसी 5 है, तो ये 8 गुने 5 40 यूनिट काम किया और बी का एफिशिएंसी 4 है, यानी ये 20 यूनिट काम किया। यस और नो? तो दोनों के काम का रेशियो हमने जब देखा तो वो रेशियो आ रहा है 2:1। यस और नो? और वेज टोटल है 1350 रुपए देना, जिसमें सी को मिल गए 180 रुपए, यानी बाकी जो 1200 रुपए का जो वेज है वो ए और बी में बंटना है। और जो वेज का रेशियो है वो वर्क के रेशियो के बराबर होता है, यानी वर्क का रेशियो 2:1 है, यानी जो वेज है उसका भी रेशियो 2:1 होगा। अब इसका हमने तरीका निकालने का बताया कि देखो रेशियो में टोटल कितना है, 2 ये और 1 ये, यानी टोटल 3 यूनिट। 3 यूनिट मतलब 3 यूनिट जो है वो उसका वेज हो गया, जबकि वेज ओरिजिनल में कितना है 1200, यानी 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो 1200 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 400 के बराबर हुआ, यानी ए जो है वो 2 यूनिट उसका वेज है, यानी उसका वेज कितना पेमेंट वाइज हो गया 800 रुपए। उसी तरीका से बी का वेज कितना है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 400 रुपए उसको मिल जाएगा। यस और नो? यानी अब देखो 800 रुपए मिला पेमेंट वेज ए को मिला ना, ए को 800 रुपए मिला और एक काम कितना किया है 40 यूनिट, यानी 1 यूनिट का प्राइस जो है वो कितना होगा 800/40, यानी 20 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट। हाँ या ना? 20 रुपए पर यूनिट अगर प्राइस चल रहा है, यानी ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट कर रहा है और सी 180 यूनिट काम किया है, इसका मतलब ये नहीं है क्या कि सी जो है वो 9 यूनिट काम किया होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 20 रुपए पर यूनिट अगर दे रहा है वो और उसको 180 रुपए पेमेंट हुआ है, इसका मतलब कि सी 9 यूनिट काम किया है। पर ये 9 यूनिट काम किया है कितना दिन में, तो वो लास्ट में जो 3 दिन आया था बस उतना ही तो वो काम किया है, यानी 9 यूनिट जो है वो 3 दिन में किया है, यानी सी का जो एफिशिएंसी होगा, जो सी का एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा, तो 9 यूनिट 3 दिन में, तो एक दिन में कितना एक दिन में कितना 3 यूनिट, तो एक दिन में जो काम होता है उसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं। तो एफिशिएंसी कितना हो गया 3। तो पूछ रहा है कि सी अगर पूरा काम किया हुआ होता, सी अगर पूरा काम किया हुआ होता तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाता, हाँ या ना? तो पूरा काम है कितना 40 ए किया, 20 बी किया, 60 और 9 जो है वो सी किया, यानी कितना हो गया 69 काम टोटल हो गया। सी जो है टोटल 69 काम किया, सॉरी टोटल काम जो है वो 69 हो गया, 69 काम हो गया। सी का एफिशिएंसी 3 है, यानी टोटल जो है वो 23 दिन सी अगर अकेला करता तो 23 दिन में कंप्लीट करता। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए बार बार देखो, 2 बार तो हम ही समझा चुके हैं। ठीक है? एंड आज जो है हम लोग टाइम एंड वर्क का पूरा कंसेप्ट जो है वो शुरू से लाके बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अब हम लोग नए टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं। एंड आई होप कि ये सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।